जिस दिन आदिवासी का दर्जा अगर उन लोगों को मिल जाता है तो हेमंत सोरेन आप तो हमको लगता है कि अपना जिला परिषद क्षेत्र में भी नहीं लड़ सकते हैं। पंडित, जाहिर सी बात है कि भाजपा का सरकार नहीं बन रही है तो भाजपा एन के एन प्रकरण लड़वा के दो समुदाय को लड़वा के बनना चाहती है। कुर्मी लोग एक होके अगर आदिवासी समाज में वो लोग घुस जाते हैं तो मुख्यमंत्री बना लेंगे वो लोग। झारखंड में और पूरे आदिवासी में अगर देखा जाए आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होता है। आप देख रहे हैं IDTV कुर्मी और आदिवासी संगठनों के बीच लगातार जो वाद विवाद हो रहा है उसे आप जानते हैं। इसी क्रम में हम जुड़ रहे केंद्रीय सरना समिति के जिला अध्यक्ष अमर तिर्की से आप जानते हैं कि क्यों विरोध कर रही है कुर्मियों को आदिवासी में शामिल होने से। तो सीधा इनसे जुड़ते हैं, जानते हैं क्यों विरोध कर रहे हैं आखिर आप कुर्मियों का कि उनको आदिवासी में नहीं जोड़ा। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आदिवासी जैसे कि स्लोगन चला है आदिवासी को बना नहीं जाता है, आदिवासी तो ये हकीकत प्रकृति है, नेचर है और नेचर के साथ हमेशा आदिवासी चला है और नेचर की संस्कृति, नेचर के साथ उनकी परंपरा और नेचर के साथ उनका गीत और संगीत रहा है। कुर्मी भाई लोगों का इतिहास आप देखेंगे तो ये आदिवासी का किसी भी भाषा संस्कृति से इनका नहीं खाता है। ये लोग राजा महाराजाओं के दौर में कृषि कार्य करने के लिए आए थे, खेती बाड़ी करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर आप झारखंड की परिस्थिति में देखेंगे तो यहाँ पर आदिवासी सबसे पहले आए थे। सबसे पहले असुर जनजाति के लोग यहाँ पर आए झारखंड में। इतिहास अगर देखेंगे तो असुर जनजातियों का यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आगमन मिलता है। उसके बाद महाराजा मदरा मुंडा जो झारखंड राज्य की स्थापना करते हैं और झारखंड राज्य को राजधानी के रूप में स्थापित करने का काम करते हैं और ये पूरे झारखंड, कोल्हान, छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू मंडल तक फैलने का काम करते हैं। हमारे दो भाई, संथाल भाई, हरिया भाई, माल पहाड़िया भाई, सोत पहाड़िया भाई, बिरहोर भाई, ये हमारे पुराने आदिवासी समाज में इतिहास में देखने को मिलते हैं। लेकिन कुर्मी भाइयों का इतिहास कहीं नहीं देखने को मिलता है। आप देखें मानव शास्त्र के दृष्टिकोण से भी हम लोग देखेंगे कि शरद चंद्र राय जिन्होंने मानव शास्त्र ज्ञाता थे, अध्ययन किए, झारखंड के संदर्भ में अध्ययन करने का काम किए और इन्होंने जनजाति पे अध्ययन किया। और जनजाति पे अध्ययन में सबसे पहले मुंडा जाति पे किए, उरांव पे किए, खड़िया पे किए, भाल पहाड़िया पे किए और जितने भी आदिम जनजाति है झारखंड के संदर्भ में सभी पे इन्होंने अध्ययन करने का काम किया। मैं बता देना चाहूंगा कि इतिहास के पन्नों में इनका नाम अगर कहीं पर होता तो यहाँ पर सर्वे होता है। 1908 में सर्वे हुआ है खतियान का, 1932 में सर्वे का खतियान हुआ है। 1908 में सभी अगर देखेंगे झारखंड में तो सभी जातियों का खतियान में उल्लेख किया गया है। जैसे कोई मुंडा है तो मुंडा लिखा हुआ है, कोई उरांव है तो उरांव लिखा गया है और कोई घासी है तो घासी लिखा गया है और कोई मुसलमान है तो उसका खतियान में गोल्हा लिखा हुआ है। उसी प्रकार कुर्मी है तो उसका खतियान में स्पष्ट है कि कुर्मी लिखा हुआ है और ये लोग कुर्मी कहता है तो खतियान तो इसका मूल दस्तावेज है कि ये लोग को आदिवासी से अलग करता है। ये लोग किस तथ्य पे किस आधार पे कहते हैं कुर्मी लोग झूठ बोल रहा है अपना आदिवासी बनने का। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि भाषा में अगर लेके देखिएगा तो कहीं पर अगर आदिवासी बहुल क्षेत्र है तो वहाँ पर मूलवासी भाई है तो वहाँ का भाषा का वहाँ पर मिश्रण हो जाता है। लोग बोलना बुरा भी बोलते हैं। कोई अगर यहाँ का लोग अगर कोई बंगाल चल जाता है और बंगाली परिवेश में रहता है तो उनकी संस्कृति और उनकी भाषा को अपना लिया जाता है। इसका मतलब नहीं है कि वो आदिवासी है। यहाँ पर तो सभ्यता का विकास होता है तो सम्मिश्रण भी हुआ, आदिवासी समाज का मिश्रण भी हुआ है। अनेक आदिवासी जैसे झारखंड को जानते हैं कि यहाँ पर जाति जनजाति के लिए झारखंड राज्य संरक्षित किया गया है, लेकिन और भी तो मूलवासी भाई लोग हैं, उनके साथ तालमेल मिला के हम लोग चलते हैं। गरमा में हम लोग तालमेल मिला के चलते हैं, सरुल में हम लोग तालमेल मिला के चलते हैं। तो इसका मतलब नहीं है कि हमारा गीत गा दे, हमारा भाषा बोल दे, हमारे साथ नाच ले तो आदिवासी हो जाएगा। इसीलिए स्लोगन सही कहा है निशा दीदी ने, झारखंड में और पूरे आदिवासी में अगर देखा जाए आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी पैदा होता है। हाँ, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो आदिवासी कहते हैं कि इसके बिना पर हमको आदिवासी में शामिल नहीं किया, तो फिर उसके बावजूद वो आपको उग्र आंदोलन तक का भी धमकी दे रहे। देखिए, मैं इतिहास बता देना चाहूंगा कि जितने भी इस पृथ्वी पे मानव जाति है उनका वंशज तो आदिवासी है ना है। किससे पैदा हुआ है? सब तो आदिवासी है, सब तो आदि मानव थे पहले।
सब धीरे धीरे विकास करते गए। उसके बाद जैसे जैसे आप भौगोलिक स्तर पर बांटते चले गए, लोगों का रहन सहन, लोगों का तरीका बदलने लगा। अब जो आदिम जनजाति, आदिम जो सभ्यता को जो नहीं छोड़ा वो आदिवासी आज तक है। लोग अपना भाषा बदल दिया, अपना परंपरा बदल दिया, लेकिन आदि अनादिकाल से हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारे कल्चर हमारे साथ हमारे निर्वाह करते आ रहे हैं हमारे पूर्वज। इसलिए हम लोग कहते हैं कि हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग पूर्ववासी हैं। अच्छा, कितना राजनीतिक हो रहा है इस मामले को लेकर कि कभी आदिवासी बनना चाह रहे या आदिवासी संगठन इसका विरोध कर रहे हैं? कितना राजनीतिक हो रहा है? और यहाँ तक कहा जा रहा है कि कोई फंडिंग भी कर रहे हैं, कैसे, क्या लगता है? बिल्कुल, यहाँ पर आंदोलन को अगर आप देखें तो यहाँ पर राजनीति की बूंद आती है, राजनीति का समावेश भी आती है। इसलिए मैं बता देना चाहूंगा कि बीजेपी राज्य में सरकार बनाने के लिए छटपटा रही है। अभी आदिवासी राज्य में मुख्यमंत्री बनना है तो किसको बनना है? आदिवासी को बनना है। अगर इसमें जिला परिषद का अध्यक्ष बनना है तो किसको बनना है? आदिवासी को बनना है। मुखिया को भी बनना है तो आदिवासी बनना है। और कहीं कहीं पर वार्ड सदस्य को भी यहाँ पर संरक्षित किया गया है। इसीलिए राजनीतिक पृष्ठभूमि से हम लोग देखते हैं तो लोग चाह रहे हैं कि राजनीतिक तौर से हम लोग बातचीत कैसे कायम रखें, राजनीतिक दबाव बना के कैसे हम झारखंड को अपना हाथ मिले और अपना कब्जा मिले। इसलिए झारखंड में सभी जाति लोग यहाँ पर आदिवासी बनना चाहते हैं और राजनीतिक बातचीत की लड़ाई यहाँ पर चल रही है। तो कौन फंडिंग कर रहे हैं? फंडिंग जाहिर सी बात है कि भाजपा का सरकार नहीं बन रही है तो भाजपा एन प्रकरण लड़वा के, दो समुदाय को लड़वा के बनना चाहती है। आपको बता दे रहे हैं कि आदिवासी मूलवासी के वोट से यहाँ पर सरकार बनती है। तो आदिवासी में कौन है? आदिवासी में हमारा आदिवासी समाज है, मूलवासी समाज सब मिल के है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जयराम बहुत ज्यादा उभर रहा है और इसमें विकल्प नहीं है। जयराम के उभरते ही यहाँ पर आजसू का खाता सुपड़ा साहब हो गया, बीजेपी का सुपड़ा साहब हो गया, तो ऐसे लोग जाएंगे कैसे? तो जब तक हम जयराम का टीम को, जेल कैंप को जब तक ध्वस्त नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ पर अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कुर्मी समुदाय का पूरा वोट, बीजेपी का पूरा वोट, आजसू का पूरा वोट जेल कैंप लेके चल जा रहा है। जैसे बीजेपी को साथ सरकार मिलेगा। लेकिन कुर्मी के नेता कुर्मी के साथ दिखाई दे रहे, आदिवासी के नेता आदिवासी के साथ नहीं दिखाई दे रहे। कुर्मी के नेता कुर्मी के साथ इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि कुर्मी लोग जानते हैं, कुर्मी राजनीति अच्छी तरह से जानते हैं और शुरू से राजनीति करते आ रहे हैं। कुर्मी लोग एक होके अगर आदिवासी समाज में वो लोग घुस जाते हैं तो मुख्यमंत्री बना लेंगे वो लोग, लेकिन हमारे लोग लड़ते रहेंगे, हमारे लोग लड़ते रहेंगे। 28 विधायक है, ये लोग का मुंह में ताला लगा हुआ है। अभी चुनाव आने दीजिए ना, चुनाव आने के बाद, चुनाव आने से पहले क्या बोल रहे थे लोग? ये आदिवासी का सबसे बड़ा हितैषी हम लोग हैं, जल जंगल जमीन चमड़ा लिंडा। जब आप कहाँ थे? जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय आप दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। जब लोकसभा चुनाव आया तो लोगों को आप जोड़ना चालू कर दिए, लोगों को इकट्ठा करना चालू कर दिए और लोकसभा भी लड़े और विधानसभा भी लड़े और विधानसभा में घुस के कल्याण मंत्री बनने का काम किए हैं। आप हेमंत सोरेन, मानिए हेमंत सोरेन, आप राजनीतिक दल से हैं, हमारे अगुआ हैं। आप लोग याद कीजिएगा जब रघुवर का सरकार था उस समय यही आदिवासी समाज सड़क पे आंदोलन किया। रघुवर सरकार जन विरोधी काम किया था, आदिवासी के खिलाफ काम किया था और यही आदिवासी समाज रघुवर सरकार को गद्दी से गिराने का काम किया। और हमारे भाई, हमारे नेता, आदिवासी समाज के बेटा हेमंत सोरेन को हम लोग गद्दी पे बैठाने का काम किया। 10 साल हो गया, मुंह नहीं खोलेगा तो कब खोलेगा? बोलना पड़ेगा, आदिवासी समाज को बचाना पड़ेगा। जिस तरह से लंबोदर महतो, बिहारी महतो, जयराम महतो, सुदेश महतो एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। जिस दिन आदिवासी का दर्जा अगर उन लोगों को मिल जाता है तो हेमंत सोरेन आप तो, हमको लगता है कि अपना जिला परिषद क्षेत्र में भी नहीं लड़ सकते हैं। आपका बाप का मरने के बाद, हमारे आदरणीय गुरुजी के मरने के बाद आप नेवरा में सड़क बनाते हैं, यही झारखंड की राजनीति करते हैं। झारखंड की राजनीति आप जाकर देखेंगे कि शहर के 20 किलोमीटर दूरवर्ती क्षेत्र में अभी बरसात के दिनों में ऐसे ही सड़क पड़ी हुई है। कितने सुदूरवर्ती क्षेत्र में लोग इस तरह से आते हैं, उनको कॉलेज आना पड़ता है, उनको अस्पताल आना पड़ता है, उनको रोजगार के लिए रांची कितना आना पड़ता है और कितने लोगों को पलायन करना पड़ता है। अब सरकार है हमारे यहाँ, हीरा है, तांबा है, कोयला है, अबरक है, खनिज संपदा हमारे राज्य है, लेकिन हमारे राज्य को गरीब कौन कर रहा है? गरीब कर रहा है हमारा नेता, हमारा जनप्रतिनिधि गरीब कर रहा है।
ये ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे। जब ये उनका अहंकार जो रैली है 17 तारीख को, इसको मैसेज देने का काम करेंगे। 28 का 28 विधायक और हमारे लोकसभा हमारे सांसद अगर नहीं सुधरेंगे तो आपको जड़ से उखाड़ने का यही आदिवासी समाज काम करेगा। जिस तरह से रघुवर सरकार को उखाड़ा, आपको बनाया, आपको उखाड़ने का भी सुबह आदिवासी समाज करता है। अगर आप नहीं चाहते हमारे फेवर में नहीं बोलेंगे, कब बोलेंगे जी आप? अगर नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे? आप जब चुनाव हार जाइएगा तब बोलिएगा, तब आपको देखिएगा, आपको जूता का माला पहनाने के काम यही आदिवासी समाज करेगा। उस समय आपको घुसने नहीं देगा। और मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अभी सोहराई यात्रा पहुंच रहा है और हर यात्रा में हमारे नेतागणों को, हमारे मंत्रीगणों को हमारे लोग आमंत्रित करके उनको जगह देने का काम करते हैं, उनको मंच पे बैठाने का काम करते हैं। लेकिन मंच में बैठा तो देते हैं लेकिन हमारा वो काम नहीं करते हैं। मैं अपील करना चाहूंगा, ऐसे नेता को खदेड़ने का काम कीजिए, मंत्रियों को खदेड़ने का काम कीजिए, विधायक को भगाने का काम कीजिए। जो हमारे हक अधिकार के लिए बात नहीं करेगा उसको मंच हम क्यों देंगे? विधानसभा दे दिए, लोकसभा दे दिए, लेकिन हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसे नेताओं को बोलना होगा, ऐसे नेताओं को अपनी आवाज लगाना पड़ेगा और आदिवासी के साथ में आना पड़ेगा, नहीं तो इसको भुगतने के लिए इसको तैयार रहना पड़ेगा। हाँ, तो देखा होगा कि आदिवासियों में कितना आक्रोश है अपने नेताओं को लेकर या कुर्मी आंदोलन को लेकर कितना आक्रोश है, आप इनकी बातों से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।